झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनकी सैलरी अब मिल जाएगी। असल में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद महालेखाकार ने उनकी सैलरी रोक दी थी। पेच जो था वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन फिलहाल जो महालेखाकार की तरफ से चिट्ठी जारी हुई है वो हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इसमें शर्त यही है कि अनुराग गुप्ता की सैलरी तो हम जारी कर दे रहे हैं, चूंकि उनके डीजीपी रहने या नहीं रहने का मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन अगर अनुराग गुप्ता को कोर्ट से झटका लगता है, यानी कोर्ट उनके डीजीपी रहने के आदेश को खारिज कर देता है, तो ऐसे में उनके रिटायरमेंट की डेट से जब तक उनको सैलरी मिलेगी, ये उनको सेवानिवृत्ति के बाद भी उनसे वसूली की जाएगी। अब मामला समझिए, अनुराग गुप्ता को झारखंड का डीजीपी बनाया गया। हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डीजीपी के जो नियुक्ति है उसकी नियमावली बदल दी। पहले इस नियमावली में यूपीएससी को झारखंड सरकार एक पैनल भेजती थी। 3 नामों का पैनल होता था सीनियरिटी के आधार पर, उसमें से एक नाम को यूपीएससी फाइनल करता था। लेकिन एमवी राव के समय से इस नियम को थोड़ा सा बदला। पहले तो एडहॉक डीजीपी के तर्ज पर, प्रभारी डीजीपी के तर्ज पर एमवी राव की नियुक्ति। एमवी राव ने अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन इस दौरान हेमंत सरकार ने एक चीज नोटिस की। हेमंत सोरेन ने यह देखा कि एमवी राव जब डीजीपी बने तब तो वो मुख्यमंत्री के करीबी थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जाता गया एमवी राव मुख्यमंत्री से दूर होते गए। एमवी राव ने कई ऐसे फैसले लिए जो मुख्यमंत्री को नागवार गुजरे, जिसके बाद अजय कुमार को डीजीपी बनाया गया। लेकिन अजय कुमार के डीजीपी रहते भी हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं मिल पाई जो वो ग्रास रूट लेवल पर चाहते थे। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन ने यह महसूस किया कि डीजीपी का पद जब राज्य सरकार के लिए है तो उसकी नियुक्ति का जो अधिकार है वो भी राज्य के पास होना चाहिए। तो कैबिनेट से एक नियम स्वीकृत किया गया, एक बिल पास किया गया, कैबिनेट से मुहर लगवाई गई और कैबिनेट ने इस पर जो मुहर लगाई, इसमें नियम यह था कि एक पैनल बनेगा जिसमें रिटायर्ड जज होंगे, मुख्य सचिव होंगी, जेपीएससी के एक पदेन जो होंगे सदस्य वो यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में होंगे, और इन सब के ये पूरा पैनल मिलकर के एक नए डीजीपी को जो है फाइनलाइज करेगा। यूपीएससी से भी इसको लेकर के यूपीएससी का भी एक सदस्य रहेगा, चूंकि आईपीएस जो है उसकी रिपोर्टिंग केंद्र को ही होती है। अब इसी आधार पर अनुराग गुप्ता को 2027 तक जून तक डीजीपी नियुक्त किया गया। लेकिन अनुराग गुप्ता की जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट तो 2025 में ही हो गया, अप्रैल के महीने में। तो ऐसे में अनुराग गुप्ता को एक्सटेंशन तो राज्य सरकार ने दिया, लेकिन गृह मंत्रालय को इससे जुड़ा जो गृह मंत्रालय को जो है जानकारी नहीं दी गई। अब गृह मंत्रालय तो अप्रैल 2025 में ही अनुराग गुप्ता को रिटायर मान रहा है और उस आधार पर गृह मंत्रालय ये मान करके चल रहा है कि झारखंड में कोई डीजीपी नहीं है। लेकिन अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन सरकार ने जवाब दिया कि गृह मंत्रालय को कि भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से ही केस किया गया है, तो इनकी नियुक्ति तो वो मामला तो विचाराधीन है ना, हम इसमें कोई फैसला ले ही नहीं सकते इनको हटाए जाने का, तो कोर्ट के अधीन है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश आया कि भाई ऐसे में जब बिना डीजीपी के राज्य है तो इनको डीजीपी की सैलरी क्यों दी जाए, इनकी सैलरी रोक दी जाए। अब इसी मामले में जब अपील की गई महालेखाकार के पास, तो महालेखाकार ने शर्त रखी कि ठीक है सैलरी तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर इनकी नियुक्ति गलत निकली कोर्ट में तो ऐसे में अनुराग गुप्ता से उनकी सैलरी वसूल की जाएगी। अगर खबर पसंद आए तो आप क्यूआर स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।